गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? क्लास, इट्स वीके मिश्रा फ्रॉम विजन T24। आपको पता है क्लास बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग ऑन और 23rd को इंग्लिश हाई स्कूल का पेपर है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये बेनिफिट मिले कि ये रिवीजन की क्लासेस उनको मिलती रहें। और इसी सीरीज में हम लोगों ने अभी तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज कंप्लीट की है। अब इस सीरीज में हम लोग ट्रांसलेशन के कुछ पैसेजेस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके क्लास, तो ये एक मैंने पैसेज नोट कर रखा है, आई होप आपको विजिबल होगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। इसमें देखिए छोटे छोटे पैसेज मिलते हैं, 4 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और इसमें आपको मल्टीपल टाइप के सेंटेंस मिलेंगे, मिक्स सेंटेंस मिलेंगे, आपको पहचानना है क्या करना है। तो सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान सपूत थे। तो कौन था? सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका होता है सुभाष चंद्र बोस। लिख लीजिए सुभाष चंद्र बोस, कैपिटल लेटर में लिखिएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। थे यानी एक सूचना जानकारी दी जा रही, कोई काम नहीं हो रहा है, सिंपल पास्ट है। तो वाज, एक महान सपूत थे। महान के लिए ग्रेट, सपूत के लिए सन ऑफ, भारत माता के, आप चाहे तो भारत माता लिख दीजिए यहाँ पे, और चाहे तो आप भारत माता के लिए मदर इंडिया भी लिख सकते हैं। आप मदर इंडिया कैपिटल में लिखिएगा बिकॉज ये प्रॉपर, बहुत ही सिंपल तरीका है। दूसरा, उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। मैंने जब आपको पैसिव वॉइस पढ़ाई थी उस समय भी बताया था, जानने वाला यानी सब्जेक्ट नहीं पता है, वर्क पर जोर दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है, पैसिव वॉइस में बनेगा। जाना जाता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस V3 लगेगा। वही रूल यहाँ भी ट्रांसलेशन में अप्लाई हो रहा है। तो उन्हें जाना जाता है, ही, अब यहां इज नोन, ही इज नोन कैसे? नेताजी के नाम से, एज द नेम ऑफ नेताजी। इसको आप सिंगल में क्लोज कर दीजिए, यहां भी सिंगल में क्लोज है। ही इज नोन एज द नेम ऑफ नेताजी। और फिर है, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। जन्म हुआ था मतलब काम पर जोर दे रहे हैं, यहां भी सेंटेंस पैसिव में बनेगा। तो उनका जन्म हुआ था, ही वाज बॉर्न। कब हुआ था? 23 जनवरी। कोई डेट होती है उससे पहले हम लगाते हैं ऑन, ऑन 23rd जनवरी। कब हुआ था? 1897। कहा हुआ था? कटक में, इन कटक। इन कटक, कटक कहाँ है बच्चों? कटक है उड़ीसा में, CUTT, कटक, कटक। और फिर है बच्चों, उनके पिताजी का नाम श्री जानकी नाथ बोस था। यहां भी सूचना जानकारी दी जा रही, कोई काम नहीं हो रहा है। तो उनके पिताजी का नाम, हिज फादर्स, फादर एपॉस्ट्रोफी एस लगाना, फादर्स नेम, था का मतलब वाज, श्री जानकी नाथ बोस था मिस्टर जानकी नाथ बोस, जानकी नाथ बोस। वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। वह क्या करना चाहते थे? मुक्त कराना। वह चाहते थे, सबसे पहले लिखिए वह चाहते थे। ही वांटेड, क्या करना चाहते थे? मुक्त कराना।
टू किसको, भारत को, मेक इंडिया फ्री, कहां से, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल, ही वांटेड टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो इस तरह से क्लास एक पैसेज अभी हम लोगों ने किया, मल्टीपल पैसेजेस करेंगे ऐसा प्लान है। तो लेट अस राइट द नेक्स्ट वन। तो क्लास ये दूसरा हम लोगों ने पैसेज एक नोट किया है, इसको भी करके देखते हैं प्रैक्टिस। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव, सदैव डबल हो गया है, सदैव न्याय एवं सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव सत्य और ईमानदारी के पथ का अनुसरण करता है। तो आप देखिए कैसे, एक ईमानदार के लिए एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, अनुसरण करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और सदैव करता है ऑलवेज फॉलोज, क्योंकि एन ऑनेस्ट है तो फॉलोज किसका अनुसरण करता है, सत्य और सच्चाई के पथ का, फॉलोज किसका अनुसरण करता है, सत्य और ईमानदारी के पथ का, पथ के लिए द पाथ ऑफ, द पाथ ऑफ किसका, सत्य, ट्रुथ, एंड ईमानदारी की इंग्लिश ऑनेस्टी। तो एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, फुल स्टॉप लगा लीजिए। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। तो आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ती है, ये सब आ रहा है। तो वह के लिए ही कभी नहीं देता, तो कभी नहीं के लिए नेवर, धोखा देने की इंग्लिश होता है डिसीव, डिसीव्स किसी को, एनीवन, he never deceives anyone। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। कौन स्रोत है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द, क्या है, सच्चे सुख और शांति का स्रोत है, द सोर्स ऑफ, सच्चे के लिए ट्रू हैप्पीनेस एंड शांति के लिए पीस। तो ये सेंटेंस हो गया, ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस। फिर है उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। तो उसके लिए फॉर हिम ऑनेस्टी इज, उत्तम नीति है, द बेस्ट पॉलिसी, फॉर हिम ऑनेस्टी, ओनली ऑनेस्टी कर लीजिए, ओनली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह से हम लोग इसको छोटे छोटे पैसेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं, और आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट पैसेज की। क्लास एक और पैसेज हम लोगों ने नोट कर लिया है, आइए इसको भी करके देखते हैं कैसे होगा। तो पहले देखिए, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। तो यहाँ भी कोई वर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ सूचना जानकारी दी जा रही है। जब ऐसा केस होता है तो ये सिंपल टेंस होता है लगा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कौन है, वृक्ष, ट्रीज, ट्रीज आर क्या है, अमूल्य निधि है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स, कहाँ के हैं, हमारे देश के, ऑफ आवर कंट्री। ठीक, बहुत ही आसान।
वृक्ष हमें केवल फल, ईंधन व फल ही नहीं देते। वृक्ष मीन्स ट्रीज गिव अस, अब यहां ही नहीं देते, नॉट ओनली बट आल्सो लगेगा, नॉट ओनली फ्यूल एंड फ्रूट्स, बल्कि बट वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। दे प्रोवाइड अस, यहाँ गिव की जगह प्रोवाइड भी कर सकते हैं। प्रोवाइड अस क्या देते हैं? इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी के लिए फर्नीचर्स, दे प्रोवाइड अस फर्नीचर्स। हो गया। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जब मॉरल ड्यूटी आती है तो हमें शुड का यूज करना चाहिए, तो हमें के लिए वी, और वी के साथ लगाइए शुड, और शुड के साथ हमेशा आता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लांट, पेड़ लगाने के लिए होता है प्लांट। कितने चाहिए? अधिक से अधिक, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर ट्रीज। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आपने थोड़ा सा ट्रांसलेशन पहले से प्रैक्टिस की है तो बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। किसे नहीं काटना चाहिए? वी, तो वी शुड नॉट कट ट्रीज अनावश्यक रूप से के लिए अननेसेसरली, we should not cut, we should not cut trees unnecessarily, हमें अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। we should not cut, कट के साथ डाउन भी लगा, कट डाउन ट्रीज unnecessarily। तो ये आपका तीसरा पैसेज हो गया। ऐसे हम और अभी पैसेज करने वाले हैं, तो लेट अस कंटिन्यू। अब नेक्स्ट पैसेज नोट करते हैं, देन वी विल डू इट। तो क्लास ये देखिए, नेक्स्ट पैसेज नोट किया। इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। सॉरी, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद अब कहलाता है, इज नाउ, कहलाता है कॉल्ड। ये कौन सा है? पैसिव वॉइस में हो रहा है, कहने वाला नहीं पता है। इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। ठीक, राज को इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, तो हियर द गंगा एंड यमुना, संगम के लिए होता है कॉन्फ्लुएंस या मीट, कॉन्फ्लुएंस कर देंगे बेहतर होगा। हियर गंगा एंड यमुना, द गंगा एंड यमुना कॉन्फ्लुएंस। अगर आपको कठिन लगता है तो मीट से भी काम चल जाएगा, मीट। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यहाँ के लिए, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है। और उच्च न्यायालय है कि उच्च न्यायालय स्थित है, तो द हाई कोर्ट इज, स्थित है, लोकेटेड है या स्थित है की बात हुई, इज लोकेटेड हियर। द हाई कोर्ट इज लोकेटेड, हाई कोर्ट किसका? हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, प्रदेश का हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के पहले लगाइए द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, द हाई कोर्ट
ऑफ स्टेट इज लोकेटेड हियर। ओके, नेक्स्ट वन, यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है मतलब काम पे जोर दिया जा रहा है, पैसिव वॉइस में बनेगा। यह जिला मतलब दिस डिस्ट्रिक्ट इज प्रसिद्ध है, फेमस फॉर इट्स guavas। ओके, दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स guavas। तो इस तरह से हम लोगों ने एक नेक्स्ट पैसेज कंप्लीट कर लिया। आइए नोट करते हैं अगला पैसेज, देखते हैं कितने कर पाते हैं आज हम लोग। तो आइए क्लास, अगला पैसेज। तो भारत एक विकासशील देश है। कौन विकासशील देश है? भारत। तो भारत विकासशील देश है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ सूचना जानकारी दी जा रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये हो जाएगा इंडिया इज एक विकासशील है, विकासशील के लिए डेवलपिंग, डेवलपिंग देश के लिए कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक, फिर है यह तेजी से उन्नति कर रहा है, यह के लिए इट। अब कर रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट इज प्रोग्रेसिंग, उन्नत करने के लिए प्रोग्रेस, इट इज प्रोग्रेसिंग। कैसे कर रहा है? तेजी से, तेजी से के लिए रैपिडली भी कर सकते हैं, बाई लीप्स एंड बाउंड्स बहुत अच्छा वर्ड है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। एक फ्रेज है जिसका मतलब तेजी से होता है, इसकी जगह पर आप चाहें तो रैपिडली भी कर सकते हैं, बट उतना अच्छा नहीं। ओके, फिर है बढ़ती जनसंख्या और कीमतें मुख्य समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं मुख्य? बढ़ती जनसंख्या और कीमतें। तो बढ़ती जनसंख्या का मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड कीमतें मतलब प्राइसेस, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड प्राइसेस क्या है? मुख्य समस्याएं हैं, आर द मेन प्रॉब्लम्स। ओके, फिर है इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। तो हमारा देश महान बनेगा वो तो ठीक है, इन्हें नियंत्रित करके पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, बाई कंट्रोलिंग देम, बाई कंट्रोलिंग देम, कामा लगाइए, आवर कंट्री विल बिकम ग्रेट। ठीक है, तो इस तरह से एक और पैसेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आइए एक आध प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो क्लास एक और पैसेज नोट किया गया, अब हम स्वतंत्र हैं। अब हम स्वतंत्र हैं का मतलब नाउ, अब यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग सूचना जानकारी दे रहे हैं। नाउ वी आर, स्वतंत्र की इंग्लिश होता है इंडिपेंडेंट या फ्री, इंडिपेंडेंट या फ्री, दोनों से कुछ एक लिख लीजिए ना। हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। अब हम कौन स्वामी है? हम हैं, हम के लिए वी, है के लिए आर, वी आर द, स्वामी के लिए मास्टर ऑफ, अपने भाग्य के आवर फेट या डेस्टिनी। ठीक है, हमारी सरकार है और अपना संविधान। अब कोई चीज आपके पास होती है तो हैव का प्रयोग करते हैं, तो वी हैव आवर गवर्नमेंट एंड, संविधान की इंग्लिश है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर है किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, किंतु के लिए बट, हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स
देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स कहाँ है, हमारे सामने, बिफोर अस। फिर है हमें उन्हें सुलझाना है। कोई भी चीज अगर आपको करना है, जैसे हमें जाना है, हमें सुलझाना है, तो हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो हमें सुलझाना है मतलब वी हैव टू, सुलझाना की इंग्लिश है सॉल्व, उन्हें के लिए देम। तो क्लास इस सेशन में हम लोगों ने अप्रॉक्स आई थिंक, याद नहीं मुझे कि 5 किया या 6, 5 या 6 पैसेजेस किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इनको देखिए, ये आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी और भी इसमें सेशंस आने वाले हैं, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।